नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अनुज श्रवण श्री ओंकार सागर जी महाराज की। मैं आप लोगों को बदलना चाहता हूं। महाराज, आपसे ज़्यादा उम्र के कई महाराज यहाँ आए और चले गए। सबने हमें बदलने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग तो जहाँ थे जैसे थे वहीं हैं। आप नए सिरे से प्रयास ना करें। और फिर महाराज, आपकी ही एक कविता का एक स्टैंजा है, एक पद है। आपने उसमें कहा था, दूसरों को मैं बदल दूं चित्त का विभ्रम बड़ा, जिंदगी लग जाए चिकने घड़े पर पानी पड़ा। महाराज, दूसरे को बदलना जैसे चिकने घड़े पर पानी डालना है। एक जैन दर्शन में एक पंक्ति आती है, परा अभिप्राय निवृत्तिम असकत्वात्। दूसरे के अभिप्राय को बदल पाना एक प्रकार से असक्य जैसा है, बहुत कठिन है, टफ है, बहुत ही अति कठिन दुरूह है दूसरे के मानसिकता को बदलना। जब जैन दर्शन की ये पंक्ति कह रही है कि नहीं बदल सकते, आपने स्वयं अपनी कविता में वो लिखा, दूसरों को मैं बदल दूं चित्त का विभ्रम बड़ा, जिंदगी लग जाए चिकने घड़े पर पानी पड़ा। किसको बदलूं वस्तुता तो बदलना मुझको ही है, सीख लेकर अंतता तो सुधरना खुद को ही है। आपने ये पंक्ति लिखी महाराज, तो इसमें तो लिखा है आप नहीं बदलेंगे, और आप कह रहे हैं हम आपको बदलना चाहते हैं। आप हमारा अभिप्राय नहीं समझे। दो प्रकार के बदलने वाले होते हैं, एक कर्तव्य बुद्धि से और एक कर्तृत्व बुद्धि से। हम बदल के रहेंगे, आपको हम बदल के रहेंगे मानेंगे नहीं। ऐसी जो हम बदलेंगे ही, मैंने आपको बदला, ये जो कर्ता बुद्धि है, ये हमारी सोच नहीं है। उपदेश देना हमारा काम है। कर्तव्य बुद्धि से मुझे आपको लाइन पे लाना, बदलना कर्तव्य है। सो हम कहेंगे भैया ऐसा ऐसा लिखा है, गुरु ने ऐसा ऐसा कहा था, आपको बदलना हो सो बदल जाओ। कर्तव्य बुद्धि से हम आपसे बात कह रहे, कर्तृत्व बुद्धि से नहीं। ऐसे में कोई विरोध नहीं आता। वस्तुतः हम बदलना चाहते हैं आपको, ये बात तो है, लेकिन आपको बदलने का हमें जबरदस्ती बदलें ऐसा नहीं। इस अपेक्षा से हमने कहा। एक दूसरी कविताओं में हमने एक दूसरा स्टैंजा लिखा, वो आप साथ में पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। क्या? केवो हमाओ काम है, मानो चाहे न मानो, और अपन ने तो रास्ता पकड़ ली तुम्हारी तुम जानो। इसमें सब क्लियर हो गया। पहले स्टैंजा में हमने क्या कहा, हम आपको बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। फिर हम क्यों बदलने का प्रयास कर रहे, कहेंगे बदलना हो तो बदल जाओ। मतलब कर्तव्य बुद्धि से बदलना चाहते हैं, कर्तृत्व बुद्धि से नहीं, ये कहने का मतलब। हम आपको बदलना चाहते हैं, ये हमारे आज के इस वक्तव्य की प्रतिज्ञा है। एक सज्जन थे जिनका नाम था जगन्नाथ। जगन्नाथ जी अपने कॉलोनी में बहुत सारे जैन धर्मावलंबियों के बीच में उनका घर था, वहीं पर वो निवास करते थे। उनका अपना स्वयं का नेचर था, स्वभाव था। लोग उन्हें प्रेम से जग्गू भैया बोलते थे। अब प्रेम से बोलते थे कि नफरत से, ये आप जानो, लेकिन बोलते थे जग्गू भैया। नाम था जगन्नाथ और लोग कहते थे जग्गू भैया। सुबह उठते, पूजन करने जाते, धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करते और वापस आकर अपनी जो उनकी शॉप थी उस पर बैठते दिन गुजर रहे थे। धीरे 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 पता नहीं क्या हुआ, लोगों ने उनका नाम बदलकर रख दिया छेदीलाल। नाम क्या था? जगन्नाथ।
प्यार से क्या बोलते थे? जग्गू भैया। लेकिन अचानक किसी ने कुछ कहा नहीं, ना किसी ने कोई नाम रखने का संस्कार किया, अपने आप लोग उन्हें 2-4-6 महीने वहां वो रहे होंगे शुरुआत में, धीरे धीरे उस कॉलोनी के, मंदिर के, समाज के, नगर के लोग उन्हें नॉर्मली अपने आप कहने लगे छेदीलाल, और प्रेम से छेदीलाल का छिद्दा भैया। छिद्र का मतलब समझते हो? छेद। वो जो जगन्नाथ जी थे वो छिद्रान्वेषी थे। 2 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं, एक छिद्रान्वेषी और एक गुणान्वेषी। छिद्रान्वेषी समझते हो? जो छिद्रों का अन्वेषण करे उसको छिद्रान्वेषी बोलते हैं, और जो गुणों का अन्वेषण करे उसको गुणान्वेषी बोलते हैं। एक छिद्रान्वेषी और एक गुणान्वेषी। दुनिया में जितने भी जीव हैं, केवल मनुष्य नहीं, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, पेड़ पौधे, सब, इन सब में, मनुष्यों में तो ही है ही, सब में कोई ना कोई एक अच्छा गुण और कोई ना कोई एक बुराई, कमी, ये होती है। कमी को छिद्र और गुण को गुण। तो जो उस छिद्र को देखे, उस कमी को देखे, उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं, और जो उस गुण को देखे उसको गुणान्वेषी कहते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में जीव हैं। केवल मनुष्य की अपेक्षा देखें तो संख्यात हैं। आपके यहाँ, आपके आसपास सैकड़ों, हजारों लोगों से आपका रोज मिलना जुलना होता है। प्रत्येक मनुष्य में बहुत सारी अच्छाइयाँ और बहुत सारी बुराइयाँ हैं। कोई अच्छे से अच्छा है तो उसमें हजारों अच्छाइयाँ होंगी, एक बुराई तो कम से कम होगी। कई ऐसे लोग हैं जिनमें बेहिसाब बुराइयां हैं, लेकिन कोई ना कोई एक अच्छाई तो होगी। अथवा नहीं भी है कमी, तो देखने वाले को जिसमें कमी नहीं भी है उसमें भी कमी दिख जाती। कैसे? जैसे लोग कहते हैं जे देखो तो कैसे भगवान है, कपड़े तक नहीं पहने, नग्न है, शर्म तक नहीं आती भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा को देखकर। अब भैया, जो भगवान ही बन चुके उनमें कोई कमी होगी क्या? जो भगवान बन चुके ऑलरेडी, फिर भी उनमें कमी लोगों को दिख जाती है। तो जो छिद्रान्वेषी होते हैं, जिसको वो देख रहे हैं उसमें कमी हो ना हो उन्हें तो दिख जाएगी, ये छिद्रान्वेषी कहलाते हैं। और गुणान्वेषी वे, एक भी गुण ना भी हो तब भी उन्हें वो गुण दिख जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल गुणग्राही है और दूसरा है उसकी छिद्रग्राही है। हजारों लाखों बुराइयों में कोई एक अच्छाई देख ले, ये बहुत बड़ा गुण है। कृष्ण, नारायण कृष्ण थे, वो जा रहे थे कहीं, जाते जाते उनकी जो मित्र मंडली थी, सुनते हैं अर्जुन साथ में थे, सुबह सुबह जा रहे होंगे। इत्तेफाक से जब वो आपके गांव का जो शेर है, गांव का शेर, एक जंगल का शेर होता है उसको शार्दूल बोलते हैं, और जो गांव का शेर होता है उसको ग्राम शार्दूल बोलते हैं। गली का डॉगी उसको ग्राम शार्दूल बोलते हैं, गांव का शेर, गलियों का शेर। उसकी जब डेथ हो जाती है, किस तरीके होती है आपने देखा होगा। आप लोग गालियों में प्रयोग करते हैं, डॉगी की मौत मरोगे, मतलब वो अच्छे तरीके से बेचारा नहीं निपटता, लेकिन फिर भी वो निपट गया। गांव के लोगों ने उसको गांव के बाहर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर छोड़ दिया। सुबह सुबह सैर करने गए होंगे कृष्ण, वहां से निकले तो तब तक उस डॉगी के शव को कौओं ने, चील कौओं ने चींट लिया, लौंच मारा। अब उसकी आंख पहले से खा गए। सबसे पहले यदि किसी पशु का शरीर शव बनता है तो सबसे पहले पक्षी उसकी आंख खाते हैं, ऐसा गुरुदेव ने बताया था। विहार करते हैं, कहीं कहीं गाय पड़ी हो, कहीं डॉगी पड़ा हो, कहीं कुछ, तो ये चील कौवे सबसे पहले उसकी आंख खाएंगे। क्यों? वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट और सबसे ज्यादा टेस्टी होती, ऐसा गुरुदेव ने बताया था उन लोगों की अपेक्षा। बोले कहीं भी देखना शव पड़ा हो, आंख नहीं होंगी, क्यों? सबसे पहले वो आंख खाते। तो आंख भी उसकी नहीं, खाली गई चील कौओं ने। उसके शरीर को नोच मारा, अंदर की वो नसें थी वो सब बाहर दिख रही, कीड़े उसमें पड़ गए, क्योंकि 1-2 दिन हो गया, गंध भी, दुर्गंध भी आ रही, इतना गंदा दिख रहा था।
कृष्ण अपने सहयोगियों के साथ वहां से निकले, कृष्ण की नजर पड़ी और कृष्ण क्या बोलते हैं देखो तो, इसकी दंत पंक्ति कितनी सुंदर है। क्या कहा कृष्ण ने, क्या बोला उसको देखकर, इसकी दंत पंक्ति कितनी सुंदर है। उस डॉगी के 1000 बुराइयां दिख रही हैं, रेड रेड उसका पूरा वो शरीर के अंदर के अवयव दिख रहे हैं, रक्त बह रहा है, कीड़े पड़े हैं और मक्खियां भिनभिना रही हैं, एक साइड से चील, एक साइड से कौवे नोच रहे हैं, आंखें उठकी खाई जा चुकी हैं, मुंह टेढ़ा है, सब कुछ केवल बीभत्स रूप दिख रहा है, एक भी अच्छाई वहां नहीं दिख रही। लेकिन उसमें दांतों को कोई खा नहीं पाता क्योंकि दांत हार्ड होते हैं, हड्डियां हैं, तो उसकी पूरा मुंह चींथ लिया गया, केवल दांत की पंक्ति डली थी वहीं पर, तो वो लगी होगी उसके मुंह में, आधे कुचले मुंह में। तो कृष्ण कहते हैं कि इसकी दंत पंक्ति कितनी सुंदर है। ये वे लोग हैं जो गुणान्वेषी हैं, इन्हें लाखों करोड़ों बुराइयों में एक गुण दिख जाता है, जिसकी गुणग्राही दृष्टि होती है। वे व्यक्ति सामान्य नहीं होते, इसलिए वो नारायण कृष्ण सामान्य नहीं थे। उनके सहयोगियों ने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी बुराइयों में आपको वो अच्छाई कैसे दिख गई। तो उन्होंने कहा यदि हमें मनुष्य में, हर एक मनुष्य में ये अच्छाई दिख जाए तो वो व्यक्ति उस एक एक को भी ग्रहण करे तो करोड़ों अच्छाइयां उसके पास पूरे जीवन में इकट्ठी हो जाएंगी। ये छिद्रान्वेषी ना होके गुणान्वेषी हैं। एक और गुणान्वेषी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, नील क्षीर विवेकी। कौन सा पक्षी है वो? हाँ वही। उसका गुण होता है दूध और पानी मिला है, दूध गुण है और पानी एक प्रकार से दोष है। वो उसमें से दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। अगर आप ऐसी दृष्टि बना लें, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, भूमिका बना रहा हूं, अगर आप ऐसी दृष्टि बना लें, अगर प्रत्येक व्यक्ति में 1000 बुराइयां हैं, केवल एक अच्छाई है, और ऐसे 1000 लोगों से आप मिलते हैं, उसकी एक एक अच्छाई को बस ग्रहण कर लें, तो आपके पास 1000 अच्छाइयां हो जाएंगी। महाराज फिर भी कोई ना कोई हमें गलत कहेगा, तो जिसकी छिद्रान्वेषी दृष्टि, वो भगवान को नहीं छोड़ता, तुम तो इंसान तक नहीं हो अभी ढंग से, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं, हम में क्वालिटी है ये पर्याप्त है। अब वो जो हंस है, उसको पानी और दूध मिला है, उसमें से वो दूध पी लेगा। हमें पहले पता था कि वो दूध पी लेता है, तो मुझे बड़े आश्चर्य होता था ये कौन सी कला है उसके अंदर कि वो पानी छोड़ के दूध पी लेता। बाद में पता चला, गुरुदेव ने बताया, कुछ नहीं श्रवण सागर जी, मुंह में उसके कुछ एक ऐसा पदार्थ होता है, जैसे ही उसकी चोंच उस दूध में गई वो फट जाता है। फटा तो थक के उसने खा लिए, अब बचा पानी, तो कहते हैं दूध पी लिया, पानी छोड़ लिया। लेकिन कुछ भी हो, उसने सार ग्रहण किया और छोड़ दिया। जैसे आपके बच्चों को, छोटे पप्पुओं को जब आप दूध पिलाते हैं माएँ, तो दूध पिलाएंगी वो, और 2 मिनट बाद अगर उसने बाहर निकाली है तो फिर दही निकलता है, देखा हो कभी? क्यों? उसके मुंह की लार से वो दूध फट जाता है, अब बाहर आया तो दही आएगा, तो दही खा लेगा वो, क्या नाम, हंस, इसलिए उसको बोलते। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, लेकिन वो दूध ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। ये कहलाता है सार को ग्रहण करना, असार को छोड़ देना, गुणों को ग्रहण करना, गुणान्वेषी बनना। वे जो सज्जन थे जगन्नाथ, वे छिद्रान्वेषी थे। छिद्रान्वेषी समझते हो? 1000 अच्छाइयों में से एक बुराई को देखना और उसी को ग्रहण करना। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों खड़े हैं गुरु के पास। गुरु ने सोचा इनकी परीक्षा ली जाए। द्रोणाचार्य बोलते हैं, दुर्योधन ये टोकरी उठा और इस टोकरी में कुछ खाद्य पदार्थ हैं, इसको जो तुझे गुणी व्यक्ति दिखे उसको खिला के आजा, दिन भर का तेरे पास टाइम है, जा, तेरा समय शुरू होता है अब। उसने टोकरी उठाई, चल दिया। पूरे नगर में पशु भी मिले, पक्षी भी मिले, मनुष्य भी मिले, स्त्रियां भी मिली, साधु भी मिले, महात्मा भी मिले, सब मिले। पूरा दिन ढूंढता नदी के तट पर भी गया, मछुआरा भी मिला, नाविक भी मिला, सबसे उसने वार्तालाप किया। मछुआरे को देखा तो ये हिंसा करता है, साधु को देखा तो उनके पास कुछ साथ में होगा, बोले काय के साधु, ये सामग्री साथ में रखते हैं।
कोई राजा के पास गया तो उसने देखा कि किसी को दंड दिया है, निरपराध को अपराधी घोषित करके इसने अंदर डाल दिया। ऐसा करते 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 पूरे दिन दुर्योधन ने लगा दिया और लौटकर शाम को वापस आ गए, टोकरी वापस खाली, भरी की भरी टोकरी वापस ले आए। गुरुजी बोले, दुर्योधन क्या आ गया? हाँ गुरुदेव। क्या हुआ? किसी को खिलाया नहीं, वापस ले आया? गुरुजी पूरा दिन थक हार के आया हूं, 2 मिनट बैठ तो जाने दो शांति से, फिर पूछना। हाँ बैठ जाओ, थकान उतार लो। 5 मिनट जब थकान उतर गई, सांसें थोड़ी धीरे धीरे लेना शुरू हुआ, हाँपी कम हो गई, बोल क्या हुआ? गुरुजी मैंने नदी के तट से लेकर पर्वत की चोटी तक, राजा से लेकर भिखारी तक, और सज्जन से लेकर दुर्जन तक, डॉगी से लेकर शेर तक, जितने भी जीव मुझे दिन भर में मिले, मुझे किसी में भी ऐसी क्वालिटी नहीं मिली कि जिसको मैं ये खिला सकूं। सब में कमियां थी, एक भी गुण ही नहीं दिखा। इसलिए क्षमा करें जी, आपकी टोकरी और जी आपका उसमें जो आपने खाद्य सामग्री थी वो। गुरुजी समझ गए कि ये छिद्रान्वेषी है, बस कुछ नहीं। युधिष्ठिर, दूसरे दिन युधिष्ठिर को बुलाया, उठा टोकरी और ये सामग्री ले जा खिला के आ जा। युधिष्ठिर ने वो सामग्री ली, उठाई, गए और 5 मिनट में खाली टोकरी लेकर वापस आ गए। डांटने लगे युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य, क्यों? ये मैंने तुझसे कहा था, इसको कचरे के ढेर में फेंक कर आने को नहीं कहा था। मैंने तुझसे कहा था कि जा और जो तुझे गुणी जीव दिखे उसको ये खिला के आ जा। लेकिन तूने 2 मिनट में कहां कुड़ेल के आ गया, उड़ेल के आ गया, बता। कहता है, गुरुदेव हमने आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया है। जो सदशिष्य होते हैं उनके जीवन की अंतिम और पहला लक्ष्य होता है, मुझे अपनी गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना है। उनकी श्वासों पर, प्रत्येक श्वास पर गुरु का नाम और प्रत्येक रोम खंड पर गुरु का नाम होता है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े, गुरुदेव हमने आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया है, बताइए। आपने कहा था जो गुणी जीव दिखे उसको ये खिला के आ जा, तो किसको खिला के आ गया? गुरुजी जैसे ही मैं आश्रम के बाहर निकला, गेट के बाहर डॉगी बैठा था। डॉगी समझते हो? डॉगेश भाई, डॉगी बैठा था। हमने उसको देखा, गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, 24 घंटे ईमानदारी से, वफादारी से अपनी ड्यूटी निभाता है। ठंड भी लग रही हो लेकिन भागता नहीं कि कहीं चुपचाप किसी रजाई में घुस जाऊं। बरसात में भी उसको ये नहीं लगता कि मैं भाग जाऊं, रखवाली करना है मुझे, मेरी ड्यूटी है। कितना वफादार है, कितना बड़ा गुण है इसके प्रति, स्वामिक भक्ति कितनी रग रग में भरी है। मुझे लगा इससे ज्यादा गुणी तो कोई है ही नहीं, और मैंने उसको खिला दिया। गुरुजी अपराध क्षम्य हो, हमने तो उसको खिला दिया। आपने कहा था जो गुणी दिखे। समझ गए युधिष्ठिर तू गुणान्वेषी है, और समझ गए दुर्योधन तू छिद्रान्वेषी है। एक दुर्योधन और एक युधिष्ठिर। परीक्षा में युधिष्ठिर पास हो गए और दुर्योधन फेल हो गया। हम वापस चलते हैं वहीं, कहाँ? हम आपको बदलना चाहते हैं। एक सज्जन थे जिनका नाम जगन्नाथ। जगन्नाथ छिद्रान्वेषी थे। उन्हें दूसरों के केवल दोष दिखाई देते थे, गुण नहीं। आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपकी समाज में, मंदिरों में भी कुछ छिद्रान्वेषी और कुछ गुणान्वेषी लोग पाए जाते होंगे। छिद्रान्वेषी कौन? मां बैठी हैं 80 साल की बूढ़ी दादी, पूजा कर रही, किसी की नई नवेली बहू, सुंदर, सुशील, सभ्य, हाथों में द्रव्य लिए आ रही है। उसमें 1000 अच्छाइयां हैं, सुंदर भी है, अच्छे से व्यवस्थित वस्त्र पहने है, शालीनता से आ रही है। बाजू वाली जो बैठी थी पूजा करते करते, जन्म जरा मृत्यु विनाश न जलम नृपामती स्वाहा, और जो बाजू में बैठी थी उससे कहती है किसकी बहू है, कैसे ऊंट जैसे उचक के चलती है। 1000 अच्छाइयां हैं उसमें। क्या दिख रहा है? ये छिद्रान्वेषी लोग हैं। ऐसे भी आपके नगर में होंगे। आपके नगर में नहीं होंगे, ये तो वहां थे उज्जैन में। आपके यहाँ की तो हम बात अशोकनगर में करेंगे।
आपके यहां ऐसे भी लोग होंगे जो पूजन कर रहे हैं मंदिर में, पूजन वृद्ध 80 साल के हों, 40 के हों, कोई छोटा बेटा आया, अब मान लो वो कर रहा है, तो उसमें ये नहीं देख रहा इतनी छोटी उम्र का है बेचारा, धोती पहन के आया, स्कूल संडे होगा, हजार अच्छाइयां उसकी दिखा सकती, लेकिन देखो तो टूटे चावल चढ़ा रहा है, इनके पापा ऐसे, इनकी मम्मी ऐसे। ये छिद्रान्वेषी लोग हैं। वे जगन्नाथ जी ऐसे ही छिद्रान्वेषी थे, नाम था जगन्नाथ, प्रेम से लोग कहते थे जग्गू भैया। लेकिन कुछ ही दिनों में जब लोगों को उनका नेचर पता चला कि ये छिद्रान्वेषी हैं, इनमें इनको केवल कमियां दिखती हैं, हजार बुराइयों में से ये एक कमी पकड़ लेते हैं, बिल्कुल उसके जैसी वो एक जोंक नाम का एक जीव होता है, गाय के स्तन में चिपका होता है। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं उसको हमें नहीं पता, हमारे यहाँ तो उसको जोंक बोलते थे, किल्ली भी बोल सकते हैं, जो भी बोलते हो। हाँ, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं भैया, पढ़े लिखे होते तो दीक्षा काय को लेते, आप लोगों जैसे शादी विवाह करके दुकान चलाते, सीए बनते और सीएफए बनते, पता नहीं क्या क्या, अंगूठे छाप थे, सोचा भैया दीक्षा ले लो, अपन पढ़े लिखों को प्रवचन देंगे, इसलिए हमने दीक्षा ले ली। ठेठ अंगूठा छाप हैं, हम नहीं, हम भी और आप भी। महाराज आप कैसे? एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज नेमाबार में प्रवचन कर रहे थे, उनके मुंह से अचानक प्रवचन करते करते निकल गया, मैं अंगूठा छाप हूं। अब निकल गया तो वो तो आचार्य जी थे, जो निकल गया उसको सिद्ध कर देंगे। आपको क्या लग रहा? बोले आचार्य जी, बोले आप लोगों को क्या लग रहा है? मैं भूल गया? भूला नहीं, मैं अंगूठा छाप हूं। इस मंच पे बैठे सारे महाराज अंगूठा छाप हैं, सारे श्रोता अंगूठा छाप हैं। कौन बोला? आचार्य विद्यासागर जी। सब अंगूठा छाप हैं। अच्छा जी, सब पढ़े लिखे हैं, आप कह रहे हैं अंगूठा छाप? अरे भाई, जिसके हाथ में अंगूठा वो अंगूठा छाप, किसका अंगूठा नहीं है बताओ? सबके हैं ना? बोले सब अंगूठा छाप हैं। वो जो बोलते थे उसको सिद्ध भी कर देते थे, क्योंकि मास्टर माइंड थे। हाँ, मास्टर माइंड, ब्रिलियंट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट थे गुरुदेव। तो वो जोंक होती है, गाय के स्तन में 4, 5, 10 लीटर दूध भरा है, वो किल्ली जिसको आप बोलते हैं, आपका जो भी आपके यहां बोलते हो, उसमें से वो छिद्रान्वेषी है, छिद्रों का अन्वेषण करती है, कमियां ही उसको दिखाई देंगी। सोचो तो, जहां 10 लीटर दूध भरा है जिन स्तनों में गाय के, उसमें से भी वो रक्त चूसती है। कितनी बड़ी बात है, आप कल्पना तो करो। उसको उसमें रक्त, दूध में भी रक्त दिख रहा है, भगवान में भी कमियां दिख रही हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, कैसे हैं देखो तो वे जो जगन्नाथ जी थे वे छिद्रान्वेषी थे। लोग इतने समझदार थे कि नाम था जगन्नाथ, प्रेम से जग्गू भैया। लेकिन जब उनकी नेचर को पता चला, नेचर उनका जाना, तो लोग उनसे कहने लगे छेदी लाल, छिद्दा भैया। छिद्र माने छेद। कुछ दिनों तक लोगों ने छेदीलाल बोले। जब लोग छेदीलाल बोलते तो उन्हें चिढ़ होती, गुस्सा आती। घर में भी उनका जाके पत्नी से समझाती, क्या है लोग ऐसा करते? वो समझाती, आप छेद देखते हो लोगों के, सुबह छिद्रान्वेषी कहते, तो पत्नी से लड़ने लगता था ही वो ऐसा। तुम भी तो कम नहीं है, तुम्हें भी तो हम जानते हैं, ये वो दुनिया भर की बात है, उनको सुना देता। अब पत्नी कुछ नहीं कहती, बस लोग छिद्दा भैया, छेदीलाल। उसका दिमाग खराब हुआ। इस नगर के लोग खराब हैं, इस कॉलोनी के लोग खराब हैं, इस मंदिर में जो पूजन करने आते वे भी खराब, समाज के अध्यक्ष मंत्री जी सब खराब हैं। ये लोग अच्छाई को देखने, मेरे पास पैसा है तो इनको जलन होती है, इसलिए इन्होंने मेरा नाम बदल के रख दिया छेदीलाल। अब हमें इस नगर में, इस कॉलोनी में रहना नहीं। कहाँ जाओगे भैया? अब अपन वहां चलेंगे जहां पर सिख समुदाय के लोग रहते हैं, वो लोग बड़े सज्जन होते हैं, हम वहां रहेंगे। पत्नी को बोला, अब बेचारी पत्नी का करे, भारतीय संस्कृति की से पड़ी बली थी, तो जैसी पति की मर्जी उसमें तैयार। क्या कर सकती है? मजबूरन उसको जैन मंदिर, जिनालय, जैन कॉलोनी छोड़कर और सिख कॉलोनी में जाना पड़ा। नाम क्या है? पूछा, जगन्नाथ। प्रेम से लोग मुझे जग्गू भैया बोलते हैं। कॉलोनी शिफ्ट हो गई, किस कॉलोनी में रहने लगे? सिख कॉलोनी में। वहां महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीते, नाम था जगन्नाथ, लोगों ने नाम बदल कर रख दिया खड्डा सिंह।
खड्डा मतलब गड्ढा, गड्ढा मतलब छेद। क्यों? उनकी सोच क्या थी, वो थे, नेचर कैसा था? छिद्रान्वेषी। लोग, जो आपका पहला नाम रखा जाता है वो रखा जाता है, माता पिता परिजन रखते हैं या तो आपके कलर से, बुंदेलखंड में कोई गोरी बिटिया पैदा हो गई, भूरी, कोई गोरा बेटा पैदा हो गया, भूरे, कोई काला बेटा पैदा हो गया, कल्लू, कोई काली बेटी पैदा हो गई, कल्लो। तो कल्लू, कल्लो, भूरे, भूरी, ये प्रेम के नाम हैं। और वैसा उनका एक स्कूल का नाम अलग रख देते हैं, ये नेचुरल नाम रखा जाता है। लेकिन जो एक दूसरा नाम रखा जाता है वो रखा जाता है आपके नेचर से, जैसा जिसका स्वभाव। इस नगर में जितने लोग हैं सबका वो दूसरा वाला नाम हमें पता है। जब शाम को बच्चे आते हैं हाथ पैर गला दबाने, वे सब बता देते, महाराज जी इनका नाम तो है सनत कुमार, लेकिन लोग इनसे सन की बोलते, थोड़े सिर्री हैं। सिर्री, सिर्री नहीं समझ, झक्की, झक्की। तो जो जैसा होगा उसका वैसा नाम वहां निक नेम एक अलग रख दिया जाता है। ये नाम उनके नेचर के आधार पर रखा जाता है। उनका नाम जगन्नाथ था, प्रेम से जग्गू भैया बोलते थे। लोगों ने कॉलोनी में नाम रख दिया उनका छेदीलाल, छिद्दा भैया। कॉलोनी चेंज की और हिंदू कॉलोनी को छोड़कर, जैन कॉलोनी को छोड़कर वे सिख समुदाय की सिख कॉलोनी में रहने लगे, जहां पर सिख लोग रहते थे। 2-4-6 महीने में लोगों ने उनका नेचर जान लिया और नाम बदलकर उनका दूसरा नाम रख दिया, एक सेकंड नाम, उसका नाम रख दिया खड्डा सिंह। खड्डा मतलब छेद, मतलब बात वही है, बस वो सिख शब्द में बोल दी। अब उनको फिर दिमाग खराब, किसका? जगन्नाथ। कैसे लोग हैं? इसका मतलब है जिस कॉलोनी में पहले मैं रहता था उस कॉलोनी के लोगों ने इनको फोन लगा के बोल दिया होगा उसमें लोग अच्छे नहीं हैं, चाहे भी अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोषाध्यक्ष हो, चाहे सह मंत्री हो, कोई भी हो, पुजारी जी हो, ब्रह्मचारी जी हो, सेठ जी हो, वे सब हमारे पैसे से, हमारे रुतबे से जलते हैं। इसलिए उनने ये छोड़ दें नगर, ताकि व्यापार हम अच्छे से कर सकें। इनके कारण हम व्यापार नहीं कर पाते, हमारे सारे ग्राहक इनके यहाँ चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने फ़ोन लगा के बोल दिया होगा इनसे, सभी सिख समुदाय के लोगों से, सरदारों से, इसलिए इनने हमारा नाम बदलकर खड्डा सिंह रख दिया। उन लोगों ने फ़ोन लगा दिया होगा, ऐसा उसके दिमाग में आ रहा। उसको ये नहीं लग रहा कि हमारा नेचर ही ऐसा है, हम जहाँ जाएंगे वहाँ हमारा यही हाल होगा। बस पत्नी से कहा, ढेरा डंगर उठाओ, यहाँ का मकान भी बेचो, अब अपन मुस्लिम कॉलोनी में चलते हैं, यहाँ नहीं रहना, यहाँ के लोग ठीक नहीं हैं। बस डेरा डंपर उठाया और मुस्लिम समुदाय में, जहाँ पर मुस्लिम लोग रहते थे, मुसलमान लोग रहते थे, उसमें एक प्लॉट खरीदा, मकान बनाया, या सीधा डुप्लेक्स खरीद लिया होगा, या पैसे वाले थे कोई एक बंगलो खरीद लिया होगा और वहाँ जाकर रहने लगे। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, नाम बदलकर नेचर के आधार पर। नाम क्या है? जगन्नाथ, प्रेम से जग्गू भैया बोलते हैं हमें, ऐसा उसने बताया। लेकिन 6 महीने के बाद लोगों ने नाम रखकर उनका बदल दिया सुराख अली। सुराख समझते हो? सुराख मतलब छेद, खड्डा सिंह, खड्डा मतलब छेद, छेदीलाल, छेद मतलब, छेदीलाल मतलब छेद। अब फिर उसका दिमाग खराब। इसका मतलब है इस कॉलोनी के लोगों को भी, यहां के लोगों को भी, ये लोग हमें यहां रहने देना नहीं चाहते। क्यों? मैं यहां रहूंगा, मेरा व्यापार है, तो लोग मेरे यहां ज्यादा आते हैं, दुकान अच्छी चलती, इसलिए ये लोग जलते हैं, ये चाहते हैं यहां से भाग जाएं। ये गांव ही रहने लायक, ये नगर रहने लायक नहीं है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा नेचर खराब है, हमारा नेचर ही ऐसा है। छेदीलाल, खड्डा सिंह, सुराख अली, अब उनको भी वो देने लगा, ये लोग भी खराब है, इस कॉलोनी के लोग भी खराब हैं। क्यों? क्योंकि मेरा छेदीलाल, खड्डा सिंह, सुराख अली, उन लोगों ने बोल दिया होगा पक्का। उर्दू में उनको सुराख अली बोले जाने लगा मुसलमानों के यहाँ। सुराख अली, खड्डा सिंह, छेदीलाल, एक ही अर्थ है तीनों का। ये नगर ही रहने लायक नहीं। आपके घरों में कई लोग ऐसे होंगे जिसकी पत्नी से नहीं पटती, भैया पत्नी खराब होगी। बेटे से नहीं पटती, बेटा खराब होगा। भाई से नहीं पटती, भैया खराब होगा।
ताई से नहीं पटती, ताई खराब होगी, दादा से भी नहीं पटती। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हारी सबसे नहीं पट रही तो तुम्हें खराब तो नहीं है? इसका मतलब है एक आध से तुम्हारी नहीं पटती होगी घर में तो भैया वो खराब है, लेकिन आप ही एक ऐसे हो जिसकी घर में किसी से नहीं पटती, मतलब आप खराब हो। आप दूसरों को दोष दोगे, अगर आप अपने नेचर को बदल लो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चींटियों को भगाना है, यहां चींटियां हो गई बहुत सारी, और उन चींटियों को आपको भगाना है तो क्या करना पड़ेगा? चींटियों को भगाना है, कपूर डाल दो, और चींटियों को बुलाना है तो शक्कर डाल दो। दोनों सफेद हैं देखने में, एक सी। अगर चींटियों को बुलाना है तो शक्कर डाल दो, और चींटियों को भगाना है तो कपूर डाल दो। ये आप करते हैं कि नहीं? आप मिठास वहां लाओगे, अपने आप चींटियां आ जाएंगी। ये बेटे नाती पोते आपसे दूर भागते हैं, क्यों? नेचर आपका ऐसा है। तुम कपूर डालोगे तो चींटियां आएंगी। बेटियां हमारे पास आती नहीं, बेटा नहीं आता, चींटियां तक तुम आएंगे नहीं, बेटी तो बात की बात। आप कपूर की बजाय शक्कर डालो, अपने नेचर को बदल लो, सब लोग आपसे चिपकेंगे। आप 24 घंटे केवल मात्र परिस्थितियां बदलने में लगे रहते हो। एक सज्जन थे, कपड़े की दुकान खोली, जैसे बंटवारा हुआ कपड़े की दुकान खोली। 6 महीने में पूरा पहले फर्नीचर बनवाया, कपड़े की दुकान खोल ली। 6 महीना भी नहीं हुए, दुकान चलती नहीं है, कोई ग्राहक ही नहीं आता। यहां पर कपड़े की दुकानें बहुत हैं, जे वो, और बस बदल दी। अब फर्नीचर फिर चेंज, जनरल स्टोर खोल लिया, डेली नीड्स के जो आइटम्स मिलते वो। 6 महीना उसका फर्नीचर बना, दुकान खुल गई, और जब वो 6 महीने फिर नहीं चली, फिर दुकान बंद। अब अपन दूध डेयरी खोलेंगे, क्यों? वो इसी का वहीं चलता है, सामने वाले की बहुत चलती। दूध डेयरी खोली, फिर उसका फर्नीचर बदला, फिर 6 महीने बाद 6-7 महीने किया काम। नाम नहीं बताएंगे, सत्य घटना है। दूध डेयरी तो नहीं खोली थी उन्होंने दूसरी, लेकिन अपन तो नमक मिर्च लगाने की अपन को आदत है। जब आपको नमक मिर्च लगाने की आदत है तो मैं क्यों छोड़ूं? बड़ी हंसी आती है। आप जाम समझते हो? जाम लोगों के हिसाब पे मत चलना, लोगों का बड़ा अलग अंदाज है। लोग ऐसे हैं, वे अमरूद खरीदते, भैया मीठे हैं कि नहीं? मीठे हैं, चख के देखते हैं, और बाद में उसमें नमक मिर्च लगा के खाते। भैया जब तुम्हें नमक मिर्च लगा के ही खाना था तो चखे क्यों? समझ में नहीं आता। पहले से मान लो वो खट्टा होता तो तुम्हें खटाई नहीं लगानी पड़ती। ये जमाना है, लोगों का कोई भरोसा नहीं, सबके अपने अपने अलग रास्ते हैं। वे अमरूद भी खरीदते हैं तो चख के खरीदेंगे, और नमक मिर्च नींबू लगा के खाएंगे। अपने हिसाब से चलो, दुनिया के चक्कर में बर्बाद मत हो। परिस्थितियां बदलने में आप लगे हैं, जबकि गुरुदेव कहते थे परिस्थितियां मत बदलो, मनस्थिति बदल लो, परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएंगी। मनस्थिति बदलो, परिस्थितियां नहीं। आप परिस्थिति बदलने में लगे हो। कपड़े की दुकान नहीं चली तो जनरल स्टोर, 6 महीने हुए दूध की डेयरी, फिर नहीं हुए तो किराने की दुकान, फिर बदली, अब चाट पकौड़ी बेचेंगे। वो हर 6 महीने में 10 बार दुकान बदल ली, दुकान नहीं चल रही। जबकि करना क्या था? एक पे ही मेहनत करते, कॉन्सेंट्रेट कर कर एक पर बैठते, नेचर बदलते। ग्राहक आया और तुम उससे बिल्कुल ठेठ बात करोगे, आएगा वो। आपसे पूछता हूं, आपके घर में मुझे भोजन कर, मुझे मतलब मुझे नहीं, किसी व्यक्ति, क्योंकि आप मुझे भोजन कर लेंगे तो बुलाओगे नहीं, हम तो ठाठ से जाएंगे शेरों की भांति आहार लेने। लेकिन जो आपका पड़ोसी है और वो आपका मित्र है बहुत अच्छा, और आपके घर में आ गया और थाली आपने उसको परोसी, और लो भैया बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन हैं, बादाम का पिस्ता का तो हलवा है, काजू की कतरी, वो क्या बोलते, काजू कतली वो है, मटर पनीर की सब्जी है, पनीर के पराठे हैं, और भी बहुत सारे आइटम। मुंह में पानी आ रहा, भैया थोड़ा धैर्य रखो, मुंह लाल टपक जाएगी। हम तो समझा रहे हैं, खिला थोड़ी रहे। अब वो टपक गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो टपकती है, लाड़ तो है, वो तो टपकेगी। मगर जब आप ऐसी बातें करोगे खीर पनीर की तो मुंह से पानी तो टपकेगा। धीरे से रूमाल से पहुंच लो, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, सब चलता। अपने तो सब अपने अपने वाले तो हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं सब। हाँ, अब वो पड़ोसी को बुलाया, थाली परोस दी,
आपकी थाली भी साथ में लगी है और आपने धीरे से कह दिया खाओ। तुमने आज तक अपनी जिंदगी में अपने घर में नहीं खाया होगा ऐसा, बताओ क्या होगा उसका। दुकान तो बहुत अच्छी खोल ली, एकदम टिप टॉप माल आइटम है, व्यवहार कैसा है, आज तक नहीं खाया होगा ऐसा, क्या होगा, वो भाग जाएगा छोड़ के। मैं तो एक टुकड़ा नहीं खाऊंगा, भले तुम उसमें सोना भाग जाऊंगे चुपचाप। भैया हमें तो वे प्रेम की, बिना मान बिना घमंड की, प्रेम की वो सबरी के जूठे बेर बे अच्छे। हम तो मूंग की दाल रोटी खाएंगे लेकिन प्रेम से खाएंगे जी, अभिमान वालों के नहीं। समझ में आया ना। तो जब एक सामान्य व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, अब तुम दुकान पर बैठोगे बादशाह बन के, थोड़ी नम्रता लाओ, अच्छे व्यवहार रखो, शब्दों का चयन अच्छा करो, थोड़ी मेहनत करो, श्रम करो और थोड़ा धैर्य रखो। आ जाए बनिया काला ही सेठ, ऐसा नहीं, बीज बोया है, देर लगेगी, जब पेड़ उगेगा। हर 6 महीने में दुकान बदल रहा है। परिस्थितियां मत बदलो, मनस्थिति बदलो। जो दुकान खोल ली है उसमें थोड़ा श्रम करो, मेहनत करो, नेचर बदलो। महाराज घर में हमें कोई पसंद नहीं करता, क्यों करेगा? जब आपका नेचर ही ऐसा है तो क्यों कोई पसंद करेगा? बिटिया आई, आप पेपर पढ़ रहे थे, दादाजी आपके आशीर्वाद से हमारा रिजल्ट, हल्ला नहीं कर, अभी दूर कर, पेपर पढ़ना दे, चलो हटो यहां से, परेशान मत करो। आएगी वो तुम्हारे पास कल, नेचर खराब है। बहू आई, दादाजी ये आपका दूध, क्या है इसमें, शक्कर तक नहीं डली, दिमाग खराब है तेरा। क्या होगा? नेचर बदलो, नेचर। अगर नेचर नहीं बदलोगे तो छेदी लाल, खड्डा सिंह, सुराख अली। घड़ी तेज चल रही है, अपन जल्दी आगे चल रहे, दूसरी कॉलोनी भी चलना है, दूसरी कॉलोनी भी चलना है ना। तुरंत घर छोड़ा, बेचो, अपन चलो, यहां रहना नहीं। अब अपन को इस नगर में ही नहीं रहना, यहां के लोग खराब में फोन लगाकर बोल देते एक दूसरे से, क्या करना, अब अपन चलो वहां। इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने जिस क्षेत्र को अपनी कर्म स्थली बनाया, वो सामान्य क्षेत्र नहीं हो सकता। क्या कहा? जन्मे कहां? कर्नाटक में, जन्म स्थली कर्नाटक और कर्म स्थली, साधना स्थली, तपस्थली क्या? बुंदेलखंड। पूरे भारत में अगर कोई सबसे अच्छा स्थान है तो वो बुंदेलखंड। क्यों? इसलिए इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने अपनी साधना के लिए कर्म स्थली बनाया तो बुंदेलखंड को। इसका मतलब है सबसे अच्छा स्थान बुंदेलखंड है। अपन को यहां नहीं रहना, अपन को तो बुंदेलखंड चलना। कौन बोल रहा है ये? जगन्नाथ। चलो, पत्नी को बोला, पत्नी इसलिए खुश हो गई, कम से कम वो खड्डा सिंह वाली और सुलाखली वाली कॉलोनी से तो अच्छे बुंदेलखंड में महाराज आएंगे, चौका छक्का लगाएंगे, धर्म ध्यान से समय बीतेगा। जी तो अब ऐसे हैं, इनके संगे तो बंध ही गए, जिंदगी तो गुजारनी ही है। उसने वो प्रवचन सुन लिया होगा, अभिनय जैसा जीवन जियो, जीवन जियो अभिनय जैसा, अभिनय करो जीवन जैसा। तो वो क्या सोच रही, ये जीवन है, इस फिल्म में हमने इनको साइन कर लिया, पूरी तो करनी पड़ेगी, अगली फिल्म में हम इनको साइन ही नहीं करेंगे, इस बार तो गुजारना पड़ेगी इनके साथ। वो बेचारी गुजार रही है, पहुंच गई साथ में, क्या ना पति के साथ रहना पड़ेगा। बुंदेलखंड, मन ही मन वो कहते कहते चलो कम से कम बुंदेलखंड में रहने आ गए, यहाँ इनका व्यापार चलेगा, अपन तो धार्मिक जीवन जिएंगे, यहाँ प्रवचन भी रोज मिलेंगे, रोज महाराज कहीं ना कहीं के आते रहते हैं, चौका छक्के भी लगाएंगे और पाठशाला भी पढ़ेंगे, आदि आदि आदि। पत्नी खुश है। श्रीमान जी पहुंच गए कहाँ? पहले थे हिंदू कॉलोनी छेदीलाल, फिर पहुंच गए मुस्लिम कॉलोनी सुराखली, फिर पहुंच गए सिख कॉलोनी खड्डा सिंह, अब पहुंच गए। यहाँ के लोग सज्जन हैं, सभ्य हैं, अच्छे हैं। क्यों? इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं। इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य ने इस स्थान को अपनी कर्मस्थली बनाया। 50 साल जीवन के उन्होंने बुंदेलखंड में गुजारे, साधना के 50 साल, तपस्या के, नैनागिर, द्रोणगिर, कुंडलपुर, ये वो सब, बीनावारा, सब वहीं तो है पूरा, ये सबसे अच्छा है। वो वहां पहुंच गए। कौन? जगन्नाथ जी पहुंचे हैं और मंदिर जाना शुरू, पूजा शुरू, दुकान व्यापार सब शुरू हो गया। पैसा तो था ही, जिसके पास पैसा होता है वो जहां चाहे वहां जाकर सेट हो जाता है, और पैसा पुण्य से आया, पुराना पुण्य होगा। लेकिन
स्थान तो बदल रहा बार बार, नेचर में बदलाव नहीं ला रहा है। बस महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने नहीं हुए, लोगों ने उनका बदल के नाम रख दिया। क्या नाम रखा बताओ? टुलके भैया। टुलके समझते हो? टुलका नहीं समझते? बुंदेलखंड में छेद को टुलका, इस छाते में तो टुलके हो गए, मतलब छेद हो गया। क्यों? वो छिद्रान्वेषी थे, कभी भी उन्हें किसी की गुण नहीं दिख रहा है, 1000 गुणों में जो एक कमी है वो दिख रही। रावण में भी 1000 कमियां थीं, लेकिन जब सुनते हैं, जब रणभूमि, रणांगण में, रण क्षेत्र में जब वो पड़ा था, तो उस समय राम ने कहा जाओ लक्ष्मण, कुछ वो राम थे, राम, वो छिद्रान्वेषी नहीं, वो गुणान्वेषी थे। उन्होंने कहा ये भले ही कैसा ही हो, लेकिन विद्वान है, कुछ विद्या लेके आ जाओ। इसको बोलते हैं गुणान्वेषी। कमी है जिसमें, जिसने अपनी पत्नी को, उस राम की पत्नी को अगवा कर लिया हो, इतनी लड़ाई लड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें भी उन महापुरुष को गुण दिख रहा है। राम राम थे। आप तो हैरान हो, हैरान। उन्होंने उसमें भी गुण दिखा, था भी। तो जो गुणान्वेषी कृष्ण, उनको वो दंत पंक्ति दिख रही उस डॉगी की, उसको बुराइयां नहीं दिख रही। जो गुणान्वेषी होते हैं, लाखों बुराइयों में एक अच्छाई उन्हें दिख जाती है, और जो छिद्रान्वेषी होते हैं, 1000 गुणों में एक कमी दिख जाती है। बस जैसे ही पहुंचे बुंदेलखंड, आचार्य विद्यासागर जी ने चूक गए। आचार्य विद्यासागर जी चूक गए। यहां उन्होंने 50 साल बर्बाद। यहां के लोग भी वैसे ही हैं जैसे वहां के थे, राघोगढ़ के। हम वहीं से तो आ रहे, वहां भी वही थे, हम भग गए, 3-3 कॉलोनी बदली। बुंदेलखंड भी ऐसा ही। आचार्य विद्यासागर जी से चूक हो गई। क्यों? उन्होंने ऐसे क्षेत्र को अपनी कर्मस्थली बनाया, बुंदेलखंड को। बताओ, यहां के लोग, मुझे इतना प्यारा नाम है जगन्नाथ, जग्गू भैया तो ठीक, टुलके भैया बोलने लगे हमसे, टुलके भैया। नेचर नहीं बदलोगे, कहीं चले जाओ, किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, नेचर के माध्यम से आपका नेचर के अनुसार एक दूसरा नाम रख दिया जाएगा। आचार्य विद्यासागर जी के घर में नाम कई थे, लेकिन जब वो कर्मस्थली में आए और दुनियादारी में उनको प्रसिद्ध हुए, तो कोई उनको क्षमा के सागर, कोई विद्या के सागर, कोई गुणों के सागर, कोई कृपा के सागर, कोई दया के सागर। क्यों? वो जो उनके अंदर गुण थे, उस रूप। तो जगन्नाथ के अंदर क्या था? छिद्र देखने की क्वालिटी, कला। बस हिंदू कॉलोनी में छेदीलाल, मुस्लिम कॉलोनी में सुराख अली, सिख कॉलोनी में खड्डा सिंह, और बुंदेलखंड में टुलके भैया। दिमाग खराब हो गया। बहुत बुरे लोग हैं। घड़ी तेज चल रही, अपन कॉलोनी जल्दी बदल रहे, एक ही वो बदलेंगे बस। अब अपन देश बदल दे रहे, क्योंकि कॉलोनी बदलेंगे तो 9:30 बज जाएंगे। आपको समझ में आ गया हम जो समझाना चाहते थे। अब 4-5 कॉलोनी और हैं, लेकिन अपन नहीं बदल रहे, क्योंकि घड़ी अपन को, हाँ, नहीं तो अपन 4-5 और बदल के सब जगह अपने अपने नाम रखते, बहुत सारे बचे। अब दिमाग खराब हो गया। भारत ही रहने योग्य नहीं है। हमारे एक रिलेटिव हैं, वो अभी आए थे, वो कह रहा है, जगन्नाथ, हमारे रिलेटिव आए थे, इतने शांति का जीवन जीते हैं कैलिफोर्निया में, पूछो मत। हम तो वहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे उनके साथ। ये भारत रहने लायक नहीं है। और तुरंत अपना पत्नी को बोला, बेचारी पत्नी के लिए, कैलिफोर्निया में हम क्या करेंगे, वहां ना महाराज, ना मंदिर, ना धर्म, होगा क्या। अब बेचारी क्या करे, फंसी है। वो सोच रही अब इस फिल्म को तो कैसे भी पूरा करना ही है, जैसे तैसे। चलो भैया, उठाया डेरा डंगर और सीधे भारत छोड़ा, कैलिफोर्निया, विदेश पहुंच गए। अब ना तो यहाँ क्या होता था, यहाँ एक कॉलोनी वाला दूसरी कॉलोनी वाले को फोन लगा देता होगा, और इसलिए ये लोग हमें बार बार किसी ना किसी नए नाम से, उसको जलन होती थी, गुस्सा आता था, चिढ़ होती थी। जैसे कोई बोलता खड्डा सिंह, छेदीलाल, ये वो चाहता था लोग मुझे जगन्नाथ कहें। अब नेचर में ऐसा है नहीं, तो क्या करें, कोई बात नहीं। अब हमें भारत में ही नहीं रहना, भारत हम जैसे सभ्य लोगों के रहने लायक नहीं है, ये उसके भाव थे। वो खुद असभ्य है, जबकि अभी वो समझ में नहीं आ रही उसको बात।
बात समझ में कब आती है? या तो चिड़िया खेत चुग जाए तब, या फिर कोई एक ऐसा झटका लगे तब। जगन्नाथ जी सीधे कैलिफोर्निया पहुंच गए। 4-5 कॉलोनी और पहुंचा सकते थे, लेकिन अब पहुंचाएंगे नहीं क्योंकि टाइम नहीं है। अपन सीधे कैलिफोर्निया ले चलो। वहां पर मकान खरीदा और रहने लगे। कौन? जगन्नाथ जी रहने लगे। बहुत अच्छे लोग हैं। रोज पत्नी से वार्तालाप करता। अपन को गलती कर दी, सीधे अपन को कैलिफोर्निया आना था वहां से छेदीलाल के बाद। तो ये 3-4 उपाधियां मिली ना जी, ये मिलती नहीं। कहां से मेरे दिमाग में आ गया कि अपन बुंदेलखंड चलो, वहां एक नई उपाधि मिल गई टुल के। लेकिन इतना पता चल गया कि बुंदेलखंड के लोग अच्छे नहीं हैं। आचार्य विद्यासागर जी से चूक कहीं ना कहीं हो गई। बहुत खुश है, प्रसन्न है। लोगों ने पूछा आपका नाम, तो वहां पर वो इंग्लिश में बताना पड़ा उसको, जगन्नाथ। जगन्नाथ, यस जगन्नाथ। जगन्नाथ नाम रख दिया। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, नाम बदल कर रख दिया गया मिस्टर होल। क्या नाम रखा? आप लोग हंस रहे हैं। आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, नेचर नहीं बदलोगे तो आपका वही हश्र हर जगह होगा। छेदीलाल, खड्डा सिंह, सुराख अली, टुलके भैया, मिस्टर होल। अब जब वहां मिस्टर होल रखा, अब पत्नी का होल जो था वो थोड़ा सा ढीला हुआ। पत्नी बोलती है सुनो इधर आओ, बहुत दिन हो गए हम चुपचाप बैठे थे। एक सीमा को जब पार हो जाता है पानी सिर के ऊपर, तो फिर उन लोगों को अपना रूप दिखाना पड़ता है। तो आप रहो यहीं, हम जा रहे भारत। अब हमें तुम्हारे साथ ये फिल्म बनानी नहीं है। क्या करें? क्यों? एक बार तो सोचो ठंडे दिमाग से, आखिर लोग बार बार वैसा ही नाम क्यों रख रहे हैं? आपने आचार्य विद्यासागर जी को गलत सिद्ध कर दिया कि उनने गलत स्थान चुना। अगर वो स्थान गलत होता 50 साल क्यों रहते, ये क्यों नहीं सोच रहे? और हर बार वैसा ही नाम क्यों रख रहे? छेदीलाल, खड्डा सिंह, मिस्टर होल, सुराख अली, टुलके भैया, क्यों? इन सब का अर्थ क्या है? तुम छिद्रान्वेषी हो, तुम्हें केवल दूसरों की बुराइयां दिखती हैं। एक बार अच्छाई देख के तो बोलो। जब उसको लगा भैया आज तो पत्नी गरम है, मेरा अनशन है, मैं पक गई हूं तुम्हारे साथ, एक बार तो सोचो ठंडे दिमाग से। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, तुम्हें जो दिखाई सो करो, हम तो वहां आरोन जाएंगे, शादी का आश्रम में रहेंगे। शादी का आश्रम आरोन में बना है, सुना है, बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अच्छा संचालन वहां पर हो रहा है। हमारे संघ के निरोग सागर जी आदि 4 महाराज हैं, वहां भी चातुर्मास कर रहे हैं। वहां हम तो वहां रहेंगे। जैसा ही बोला अंदर से 2 कंडीशन में व्यक्ति सुधरता है। एक तब जब चिड़िया खेत चुग जाए, तब जैसे जो बच्चे होते ना आजकल के, शादी करनी प्रेम विवाह, उसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते, कर लिया। अब जब भूत उतर जाएगा ना शादी के बाद साल 6 महीना में, फिर उसको समझ में आती हमसे सबने समझाया हम क्यों नहीं माने, और पहले समझा रहे तो सुनेगी नहीं। तो या तो तब समझ में आती जब भूत उतर जाए, मतलब तब जब खेत चिड़िया चुग जाए, या फिर कोई एक झटका लग जाए। इसको खेत चिड़िया चुग तो नहीं पाई, लेकिन झटका लगा। क्या? पत्नी बोली हम जा रहा है जी, पकड़ो तुम्हारी धर्मशाला, हम तो जा रहे हैं शादी का आश्रम में रहेंगे। हिल गया अंदर से, मैं कहाँ गलत हूं? तुम छिद्रान्वेषी हो, तुम्हें लोगों की कमियां दिखती हैं, तुम्हें लोगों की अच्छाइयां नहीं दिखती। एक बार तो देखो, इतना अच्छा बुंदेलखंड, इतना अच्छा हमारा भारत, हम गर्व करते हम भारतीय हो, तुम यहाँ कैलिफोर्निया में आ गए। क्या करूं? अभी चलो और नेचर बदलो अपना। उसको समझ में आ गया बात सही बोल रही है, बस उसको अंदर से ग्लानि हुई अपने आप को, अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। अपन 6 महीने यहीं रुकते हैं और हम अपना नेचर आज से ही बदलते हैं। उसको अंदर से वो बदल गया, पत्नी के एक झटके में सुधर जाता है। जैसा ही सुधरा, 6 महीने में लोगों ने वापस मिस्टर जगन्नाथ जी अपने आप नाम बदल दिया। क्यों? क्योंकि आप अब बदल गए हैं। अगर आपके घर में आपकी वैल्यू नहीं है, आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर के लोगों को भगाने की जरूरत नहीं है। एक बार या तो आप सुधर जाओ ना, आपकी पत्नियों से कह दे एक आध बार धमकी दे दो हम आरोन जा रहे, सुधर जाए। क्या करें? कैसे भी तो लाइन पे लाना है। और अगर ये नहीं सुधर रही तो तुम धमकी दे दो हम बीना वाला नहीं तो नेमावर आश्रम जा रहे, महाराज के साथ चले जाएंगे।
कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बस अंदर से वो, भीतर से उसको कमी पता चल जाए। उसने अपना नेचर बदल लिया। आचार्य जी कहते थे स्कूल तो गधा भी बदल लेता है। क्या कहा? स्कूल तो गधा भी बदल लेता है। गधा मतलब वो ढेंचू ढेंचू बोलने वाला नहीं। दो प्रकार के गधे होते हैं, एक वो ढेंचू ढेंचू बोलता है, ईंटें ढोटा, वो गधा। एक गधा वो होता है जो पढ़ने में गधा है। मेरा बेटा तो गधा है, पढ़ने में 30-35% नंबर है, मुश्किल से पास हो, उसको गधा बोलते हैं। तो स्कूल तो गधा भी बदल लेता है, लेकिन कक्षा बदलने के लिए दिमाग चाहिए, स्वभाव बदलना होगा। कक्षा बदलनी है। 10वीं में फेल हो गए, दूसरे स्कूल में नाम लिखा लिया, तीसरे में, चौथे में, बदल लो। स्कूल तो कोई बदले, लेकिन लिखा जाएगा 10वीं में ही। अगर 11वीं में नाम लिखवाना, कक्षा बदलनी है, तो स्वभाव बदलना होगा, नेचर बदलना, होशियारी करनी होगी, बुद्धि लगानी होगी। आपको यदि अपने घर में अपनी वैल्यू बढ़ाना है, कॉलोनी में वैल्यू बढ़ाना है, देश में वैल्यू बढ़ाना है, नेचर बदलना होगा। अगर आप नेचर नहीं बदलेंगे, परिस्थितियां बदलने के चक्कर में रहोगे, फैल रहोगे। आपको मनस्थिति बदलनी है। नजरें बदली, नजारे बदल गए, कश्ती बदली तो किनारे बदल गए, ऐसा कहा जाता था। आपका समय जरूरत से ज्यादा हो गया। बहुत अच्छा विषय है, इस विषय को अभी 1 घंटे और चलाया जा सकता है, लेकिन कभी फिर चला देंगे, क्योंकि आपके पास इससे ज्यादा समय नहीं है। हमारे पास तो और नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम बाकी हैं। समय आपका हो गया, 2 मिनट ज्यादा हो गए, हम सॉरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि दुकान हमारी है, जब चाहे खोलें, जब चाहे बंद कर लें। आपको पूरे वक्तव्य का सार ये निकला, 2 प्रकार के लोग, एक छिद्रान्वेषी, एक गुणान्वेषी। वे जगन्नाथ जी 6 महीने वहीं रहे, वापस लोगों ने उनसे मिस्टर जगन्नाथ बोलना शुरू कर दिया, नेचर बदल लिया इसलिए। फिर वापस आए, फिर बुंदेलखंड गए, वहां टुल के भैया से उनको जगन्नाथ जी बोला जाने लगा। फिर खड्डा कॉलोनी, सिख समुदाय, वहां फिर जगन्नाथ बोलने लगे। फिर सुराख अली वाली कॉलोनी, वहां जगन्नाथ। और फिर वापस लौट के बुद्धू घर को आए, जहां गए थे, जहां से वहीं वापस आ गए। सब लोग जो चेदीलाल बोलते थे, सब बोलने लगे जगन्नाथ जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना नेचर बदल लिया। अगर आप अपनी समाज, कॉलोनी, घर में रिस्पेक्ट चाहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, ये देखो कमी उनमें नहीं है, कहीं हम में ही तो कमी नहीं है। और बदल लो, जब जागे तभी सवेरा। आपको वापस लोग जगन्नाथ बोलने लगेंगे, और एक दिन आप धीरे धीरे अपने नेचर में, स्वभाव में परिवर्तन इतना लाते जाओ, इतना लाते जाओ कि लौकिक जगन्नाथ से, व्यवहारिक जगन्नाथ से आप एक दिन वास्तव में जगन्नाथ बन सकते हो। बनने के लिए आपको अपने नेचर को बदलना पड़ेगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शीर्षक है शब्दों में उनको लिख पाना अपने बस की बात नहीं। किनको? उनको। उनको मतलब आचार्य श्री को। सूरज के बारे में जितना चाहो उतना लिख सकता हूं। सूरज के बारे में जितना चाहो उतना लिख सकता हूं। चंदा की चौखट पर बैठा गीत बनाता दिख सकता हूं। आपको आप हमसे कहें सूरज के बारे में लिखो, हम 2, 4, 10 किताबें लिख देंगे। और चंद्रमा जहां है ना, चांद, सुनते हैं चांद पर जमीन मिल रही, वहां मकान बना के चौखट पर बैठकर उसकी, चंद्रमा की चौखट पर चांद की, और गीत कविताएं बनाते आप मुझे देख सकते हैं। ये इजी है। सूरज के बारे में जितना चाहो उतना लिख सकता हूं। चंदा की चौखट पर बैठा गीत बनाता दिख सकता हूं। सागर को गागर में भर दूं, अपनी वो औकात नहीं। सागर मतलब समुद्र को एक गगरी में भर दो, भर सकते कोई? तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अनंत गुण थे, उनको मैं शब्दों में लिख पाऊंगा? कोई लिख सकता है? नहीं। सूरज के बारे में जितना चाहो उतना लिख सकता हूं। चंदा की चौखट पर बैठा गीत बनाता दिख सकता हूं। सागर को गागर में भर दूं, अपनी वो औकात नहीं। शब्दों में उनको लिख पाना अपने बस की बात नहीं।
कम गुण को बढ़ चढ़कर जितनी मर्जी उतना कह सकता हूं। किसी के पास कम गुण हैं, हम उसको बढ़ा चढ़ाकर जितनी मर्जी उतना कह सकते हैं, और किसी के पास बहुत अधिक गुण हैं, उसको शॉर्ट में भी कह सकते हैं। लेकिन जिसके पास अनंत गुण हो, उसके बारे में हम क्या कहें? लिख नहीं सकते, कह नहीं सकते। कम गुण को बढ़ चढ़कर जितनी मर्जी उतना कह सकता हूं, अधिक गुणों को कहने में भी कभी ना पीछे रह सकता हूं। कम गुण को बढ़ चढ़कर जितनी मर्जी उतना कह सकता हूं, अधिक गुणों को कहने में भी कभी ना पीछे रह सकता हूं। पर उनका गुणगान कर सकूं, पर उनका गुणगान कर सकूं, अपने मुख में दांत नहीं। पर उनका गुणगान कर सकूं, अपने मुख में दांत नहीं। शब्दों में उनको लिख पाना अपने बस की बात नहीं। सागर सा गहरा, पर्वत सा ऊंचा था उनका जीवन। सागर से भी गहरा और पर्वत की ऊंचाइयों से भी ऊंचा उनका व्यक्तित्व था। सागर सा गहरा, पर्वत सा ऊंचा था उनका जीवन। अद्भुत चिंतन था, चंदन सी खुशबू था ओजस्वी तन। उनके शरीर से ऐसी खुशबू आती थी, हम लोग उनका पसीना पहुंचते थे तो आपको बोलना नहीं, किसी को लोग हंसेंगे। हम लोग उस रुमाल को, उस नैपकिन को जब पहुंच देते थे, सूंघते थे, ऐसे लगता था जैसे पहली बारिश की जो सौंधी सौंधी खुशबू आती ना, उनकी साधना की खुशबू थी वो। उस नैपकिन से वो खुशबू आती थी। और जब वो चलते थे, सूरज की किरणें पीछे पड़ती थी तो उनके जो पीछे का पृष्ठभाग है ना, जंघाएं, वो उसमें ऐसे लगता था जैसे सोना भरा हो, चमकता था शरीर। एक जमाना था जब उनका शरीर चमकता था, ऐसे लगता था जैसे उसमें सोना भरा हो। और उनका चिंतन भगवान ही मालिक है। बहुत, जहां हमारी सोच समाप्त होती है उससे कई किलोमीटर आगे जाकर उनकी सोच शुरू होती थी। सागर सा गहरा, पर्वत सा ऊंचा था उनका जीवन। अद्भुत चिंतन था, चंदन सी खुशबू था ओजस्वी तन। उनके वैभव को लिख पाए जग में ऐसे हाथ नहीं। उनके वैभव को लिख पाए जग में ऐसे हाथ नहीं। शब्दों में उनको लिख पाना अपने बस की बात नहीं। सुना बड़े से बड़े घाव को समय शीघ्र भर देता है। घाव हो गया 10 साल, 5 साल, 2 साल, 20 साल, समय में वो एक समय ऐसा आएगा वो भर जाएगा। समय अच्छे से अच्छे घाव को भर देता है। महावीर स्वामी चले गए, वो घाव भर गया, लेकिन गुरुदेव चले गए, ये घाव नहीं भरा। क्यों? सुना तो है कि बड़े बड़े घाव भर जाते हैं, लेकिन ये घाव हमें तो नहीं लगता इस जीवन में भरेगा। सुना बड़े से बड़े घाव को समय शीघ्र भर देता है। उनकी याद का एक झोंका ही दर्द तीव्र कर देता है। एक बार याद आ जाती है, ऐसे लगता है जैसे आज ही वो गए हों, आज ही का वो बिल्कुल हरा घाव हो। सुना बड़े से बड़े घाव को समय शीघ्र भर देता है। उनकी याद का एक झोंका ही दर्द तीव्र कर देता है। समय हरेगा इस पीड़ा को, हमको ये विश्वास नहीं। समय हरेगा इस पीड़ा को, हमको ये विश्वास नहीं। शब्दों में उनको लिख पाना अपने बस की बात नहीं। उनकी छोटी छोटी सीखें अंदर तक घर करती थी। एक छोटी बात उनने बता दी, कभी चलते फिरते उठते बैठते, अरे ये तो बहुत बड़ी बात बता दी। वो चलते चलते शिक्षा देते थे। छोटी छोटी बातें 10 साल बाद समझ में आती, अरे उनने वो कहा था उसका ये मतलब है। शुरू में 2-4 साल जो सुनते रहे, बस आज वो समझ में आ रहा है, उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये बोला था। इतने गहरी उनकी बातों के अर्थ होते थे और हर बात कोई ना कोई एक सीख देती थी। उनकी छोटी छोटी सीखें अंदर तक घर करती थी। थे करुणा के सागर उन पर, तभी तो दुनिया मरती थी। पूरी दुनिया उन पर क्यों मरती थी? वो करुणा के सागर थे, उनकी हर बात निराली थी। उनकी छोटी छोटी सीखें अंदर तक घर करती थी। थे करुणा के सागर उन पर, तभी तो दुनिया मरती थी। बिन माली के नया बगीचा, एक बगीचा आपने बनाया बड़ा, 1 एकड़ जमीन में, और माली चला गया। अब उस बगीचे का क्या होगा? बस अपनी हालत वही है। उनकी छोटी छोटी सीखें अंदर तक घर करती थी।
थे करुणा के सागर उन पर, तभी तो दुनिया मरती थी। बिन माली के नया बगीचा, अपने अब हालात वही। बिन माली के नया बगीचा, अपने अब हालात वही। शब्दों में उनको लिख पाना अपने बस की बात नहीं। अहिंसा परमो धर्म की